हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि हम इंट्राडे के ऊपर कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने इससे पहले कहा था कि हमने एक स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की है, और जो भी हमने वहां पे एक 10 मिनट का सहारा लेकर जो भी हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, हमने ये बताने की कोशिश की थी कि उसका पार्ट 3 में, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इस तरह से 3 वीडियो उसके आने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स अपलोड करके रखे हैं। वहां पे हमने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से वो दोनों पार्ट में भी हमें इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है। और आज का जो वीडियो है उसमें हम वही स्ट्रैटेजी, यानी कि वही जो बेसिक सेटअप है हमारा चार्ट का सेटअप, जो कि 10 मिनट के कैंडल लेकर हम करते थे, तो बेसिक सेटअप हमारा वही रहने वाले। उसमें खाली हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, और वो जो चेंजेस रहेगा एक बहुत ही आसान चेंज रहेगा, और वो खाली एक चेंज करके हम वहां पे इंट्राडे की स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा खासा मिलने की संभावना है, अच्छा खासा मोमेंटम मिलने की भी संभावना है। दोस्तों, स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर लेवल के भी ट्रेडर है तो भी आप आसानी से स्ट्रेटेजी को आपकी स्ट्रेटेजी में थोड़ा इंक्लूड करके अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो भी हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं उसी तरह से उसे अप्लाई करना चाहिए। आप इसमें अलग अलग तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हम 10 मिनट के चार्ट के जरिए स्ट्रेटेजी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इसके साथ आप डेली चार्ट देख सकते हैं। डेली बेसिस पे किस तरह से ट्रेंड चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। मूविंग एवरेजेस किस तरह से दिख रहे हैं, मूविंग एवरेज से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से भी आप इसको थोड़ा ट्रेड को कंफर्म करके ये स्ट्रेटेजी को मिलाकर आप थोड़ा करेंगे तो डेफिनेटली इससे एक्यूरेसी आपकी और भी बढ़ जाएगी। और जैसे कि हमने हर वक्त आपको कहा है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है वो तो हमें अप्लाई करनी ही करनी है, लेकिन उसी के साथ जो हमारा मनी मैनेजमेंट का पार्ट रहता है वो भी अप्लाई करना चाहिए। यानी कि जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके ही ट्रेड करना है। मनी मैनेजमेंट का सहारा लेते समय जब भी हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो इक्वल लॉस के जरिए स्टॉप लॉस डिफाइन करना चाहिए, और उसके हिसाब से 1:2 का एटलीस्ट हमारा टारगेट होना चाहिए। टारगेट पे आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें फिर ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये करना चाहिए। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो भी हमारे रूल्स रहते हैं उसे डिसिप्लिन के साथ ही फॉलो करना चाहिए, तो ही हमें मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली आज की भी स्ट्रेटेजी जो भी हम देखने वाले हैं बहुत ही आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए अभी मैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर चलता हूँ और चार्ट के जरिए हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं, या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके सामने चार्ट ओपन किया। अगर हम चार्ट की बात देखेंगे तो यहाँ पे पहले आपको स्टॉक का नाम बता दूं तो स्टॉक का नाम है रिलायंस। तो रिलायंस का हमने यहाँ पे 10 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी 10 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट यानी कि एक जो कैंडल हमारे सामने दिख रही है वो 10 मिनट की है। दोस्तों, यहाँ पे जो वर्टिकल डैश्ड लाइंस है वो डेज को डिवाइड कर रही है। यानी कि यहाँ पे ये जो डैश्ड लाइन है इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये अलग डेट है, और इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो ये अलग डेट है, राइट। तो ये डेज को डिवाइड कर रही है। हमने क्या किया कि 10 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया, उसके बाद हमने टोटल 30 डेज का चार्ट यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे हमारा 30 डेज का चार्ट है, और कैंडलस्टिक के टाइप हमारे 10 मिनट के हैं। इस तरह से चार्ट सेटअप बनाने के बाद हमने यहाँ पे इतना ही किया कि चार्ट को अच्छी तरह से देखा, और देखने के बाद जो भी चार्ट पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से दिखते हैं उसे मार्कआउट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं। तो ये हमने किस तरह से किए हैं, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है, सपोर्ट यानी क्या कि जो लेवल पे हिट करने के बाद स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आ रही थी, तो इस तरह से लेवल हमने देखे और वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की, उसे हमने सपोर्ट किया। और रेजिस्टेंस यानी क्या कि जो लेवल पे हिट करने के बाद स्टॉक में गिरावट आ रही थी, तो वो लेवल को हमने कंसिडर किया, और वहां पे भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की, उसे हमने रेजिस्टेंस कंसिडर किया। तो इस तरह से ये 30 डेज और 10 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हमें दिख रहे थे उसे हमने इस तरह से मार्कआउट किया, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए आप देख सकते हैं। यही हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसी के साथ एंट्री और एग्जिट लेवल को डिफाइन करने के लिए। अभी वो किस तरह से करना है हम देख लेते हैं। हमें पहले 30 डेज और 10 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। वहां पे इस तरह से जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमें दिखते उसे मार्कआउट करना है। अभी जब भी हमें ट्रेड करना है तो अभी अगर हम देखेंगे तो जो भी हिस्टोरिकल चार्ट था उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना है। तो जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाएगा और कोई रेड कैंडल बनाएगा
तो वो रेड कैंडल के नीचे जाने के बाद हमें सेल करना है। और मान लीजिए कोई भी चार्ट अगर सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे रिवर्सल की इंडिकेशन देता है बुलिश कैंडल के साथ यानी कि ग्रीन कैंडल के साथ, वहां पे हमें बाय करना है, राइट। और मान लीजिए कभी कभी हमें ब्रेकआउट भी मिलेगा तो ब्रेकआउट के हिसाब से भी हम इसमें ट्रेड करते हैं। जो बेसिक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उस पे हम जिस तरह से ट्रेड करते रहते हैं वही लॉजिक हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों ये वर्कआउट होता है। इसी के साथ जैसे कि मैंने कहा कि जो बेसिक ट्रेंड रहता है चार्ट का, यानी कि जो स्टॉक रहेगा उसका जो बेसिक ट्रेंड है, अगर वो ट्रेंड को मिलाकर अगर हम वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो और भी एक्यूरेसी मिलती है। तो वो भी आप इसमें थोड़ा मर्ज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीजें आपको बताता हूँ थोड़ा बैक टेस्टिंग करके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट पे यहाँ पे तो ये लेवल पे आने के बाद इस तरह से यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स रुक गए और एक रीजन में चला गया। जब भी ये रीजन मान लीजिए हम कंसिडर कर लेते हैं इस तरह से, ये रीजन में स्टॉक कुछ टाइम के लिए काम कर रहा था, राइट। और यहाँ पे अगर ये रीजन को हम देखेंगे और उसी के साथ इस तरह से ये जो रीजन बनी थी वहां पे हम इस तरह से कंसिडर कीजिए कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन पे हम मार्कआउट करते हैं। अभी मैं कैजुअली यहाँ पे इस तरह से मार्कआउट करके बताता हूँ। तो ये रीजन के अंदर ये स्टॉक कुछ टाइम के लिए ट्रेड कर रहा था और जब भी इसको ब्रेक डाउन दिया रीजन को, स्टॉक में गिरावट आ गई और निचले ट्रेंड लाइन तक स्टॉक आ गया, राइट। तो इस तरह से हमें करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कैंडल हमें नहीं मिली, करेक्ट। रेजिस्टेंस पे जाने के बाद एक बेरिश कैंडल मिलेगी तो वहां पे भी हम सेल सिग्नल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैंडल नहीं मिली, मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे साइड रीजन में चले गए। तो यहाँ पे एक इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा, ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलेगा तो बाय करना है, नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा यानी कि ब्रेकडाउन मिलेगा तो सेल करना है। तो यहाँ पे निचले साइड में ब्रेकडाउन मिला और आप देख सकते हैं स्टॉक में गिरावट आ गई, राइट। तो इस तरह से ये एक सिचुएशन मैंने बता दी, आपको मैं और भी सिचुएशन बता दूंगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये जो कैंडल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए देख लेते हैं, ये इसका रीजन हो गया। ये जो कैंडल है, राइट, ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया था, तो ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया तो इसके नीचे सेल करना है और ये कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा बफर लगाकर हमें हमारा स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। तो ये कैंडल के नीचे सेल हो जाएगा, ये कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। जहां पे भी स्टॉप लॉस है वहां से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आने के बाद हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाना है, राइट। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल हो गया। अभी यहाँ पे भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर गया और ये दिन में पूरा साइडवे में था, यानी कि ये दिन में परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे हम इस तरह से रेंज मार्कआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैंडल अगले दिन में ये रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से आप साइड में मूवमेंट आ गई, राइट। अलग अलग तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वर्कआउट होते हैं। 10 मिनट के कैंडल क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 मिनट में करेंगे तो गलत सिग्नल आ सकते हैं और 15 मिनट में थोड़ा लेट भी हो सकता है, इसलिए 10 मिनट करेंगे तो राइट एंट्री राइट एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो अलग अलग तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैंडल बेसिस पे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सिचुएशन इस तरह से हमें यहाँ पे दिखे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका ये एरिया ऑफ सपोर्ट था, राइट। ये कैंडल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसका एरिया ऑफ सपोर्ट था। यहां से स्टॉक में गिरावट आई और गिरावट आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की थी, तो सपोर्ट लेवल के आने के बाद इस तरह से यहाँ पे कुछ कैंडल्स बने और यहाँ पे फाइनली ये कैंडल ने हमें रिवर्सल का इंडिकेशन दिया, तो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बन गई। जब भी सपोर्ट पे आने के बाद स्टॉक रुकता है और कोई बुलिश कैंडल हमें बाइंग सिग्नल देती है 10 मिनट के चार्ट पे, तो इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है, ये कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में इसमें वर्टिकली अपसाइड में मूवमेंट आ गई, राइट। तो इस तरह से भी ये होते रहता है। उसके बाद हम और भी एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट देखकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसका एरिया ऑफ सपोर्ट और एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हमने कंसीडर करके मार्कआउट किया था। ओपनिंग यहाँ पे हुई, लेकिन ये जो इसका सपोर्ट है उसके नीचे क्लोज आउट हुआ था, यानी कि ये रीजन को ब्रेक डाउन दिया। तो उसके बाद इसका लो ब्रेक होने के बाद इसमें कंटिन्यूस बेसिस पे फॉल आ गया। लेकिन यहाँ पे जो पहली वाली कैंडल होती है वो बहुत ही बड़ी रहती है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने की संभावना कम रहती है, तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड को भी हमें इंपॉर्टेंस देना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिला है हमें, तो ये दिन का एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा खासा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पहले ही मार्कआउट की थी, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से मार्कआउट की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक वर्टिकली ये रेजिस्टेंस लाइन तक चला गया। हमें क्या करना है, 1:2 का टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेलिंग बेसिस पे ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक लेके जाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इमीडिएट बेसिस पे दिखेगा कि वही दिन में फिर ये रेजिस्टेंस पे आने के बाद सेल सिग्नल मिल गया। तो जो कैंडल बेसिस पे मैंने बताया था, तो ये एक कैंडल बेसिस पे हो गया, सिंगल कैंडल बेसिस पे,
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस पे जाने के बाद ये रेड कैंडल बन गई, यानी कि रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल एक सेलिंग का इंडिकेशन कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल के लो के नीचे जाने के बाद इसमें गिरावट आना शुरू हो गई, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से कैंडल बेसिस पे भी होते रहता है, इस तरह से आपको मल्टीपल टाइम्स चार्ट पे दिखेगा, राइट। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हमें इतना ही करना है कि हमें कोई भी चार्ट ओपन करना है जो ट्रेंडिंग रहेगा, जिसमें वॉल्यूम अच्छा खासा रहेगा, वहां पे हमें 10 मिनट का चार्ट, 30 डेज का चार्ट ओपन करना है। वहां पे हमें अच्छे खासे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस रहते हैं वो मार्कआउट करने हैं और उसके हिसाब से हमें फिर ट्रेड लेना है। ट्रेड लेते समय हमें सपोर्ट पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो सेल करना है कैंडल के लो के नीचे, या सपोर्ट पे रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है तो बाय करना है बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर, और उसके साथ ब्रेकआउट अगर बनता है रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट मिलेगा तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है। रेजिस्टेंस पे कोई बेरिश कैंडल बनती है तो कैंडल के नीचे हमें सेल करना है लो के नीचे। तो इस तरह से सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, यहाँ पे आपको खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरह से ड्रॉ करने को आने चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं तो डेफिनेटली इस तरह की स्ट्रैटेजी में बहुत ही अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलती है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो बेसिक ट्रेंड रहेगा स्टॉक का, अगर बेसिक ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा और इस तरह से चार्ट पे हमें सेल सिग्नल मिलेगा तो वो मोमेंटम के साथ वहां पे रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो डेफिनेटली आप कोई भी स्टॉक ले लीजिएगा, इस तरह से मार्कआउट कीजिएगा और लाइव मार्केट में इसे थोड़ा पेपर ट्रेड करके देखने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली यहाँ पे आप इंडिकेटर का सहारा लेकर थोड़ा अलग अलग तरीके से भी मर्जिंग करेंगे तो भी आपको और भी एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।